नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए पॉपुलर पाकिस्तानी ड्रामा कर्ज़े जान के एपिसोड 15 की कंप्लीट स्टोरी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही आसिम को पता चलता है कि नशवा का एक्सीडेंट हो गया है तो वो बिस्मा को लेने के लिए आता है। सभी लोग एकदम शॉक्ड होते हैं। बिस्मा एकदम घबराई हुई है, वो एकदम शॉक्ड हो गई है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो उसे आसिम पकड़ के एकदम झकझोर देता है। बोलता है, चलो जल्दी, तुम्हारी इसी ढिलाई के कारण तुम बहुत ही पीछे रह गई हो अपनी ज़िंदगी में। जल्दी से चलो और अपनी बेटी को देखो। आसिम बिस्मा से कहता है कि तुम्हें अब सबकी फिक्र छोड़ देनी चाहिए और चुपचाप तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। और वो बिस्मा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है नशवा के पास। अगले सीन में हम देखते हैं कि बी जान को जब पता चलता है कि नशवा का एक्सीडेंट हुआ है तो वो बोलती हैं कि चलो जल्दी से बिस्मा को बुलाओ, मैं उसे लेकर उसकी बेटी के पास हॉस्पिटल जाऊंगी। यहाँ पर सिद्रा बताती है कि बिस्मा हॉस्पिटल जा चुकी है। तो वो कहती है किसके साथ गई है, तो बोलती है आसिम के साथ। तो वो सबको बहुत ही बुरा बुरा सुनाती हैं। फरियाल की माँ जब बीच में इंटरप्ट करती हैं तो बी जान उसे बहुत बुरा बुरा कहती हैं। बोलती हैं, बीबी तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम हमारे घर के मामले में इस तरह से इंटरफेयर करो। तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम बीच बीच में अपनी टांग अड़ाओ। तुम्हारी बेटी से अब हमारा रिश्ता नहीं हो रहा है, तुम अपने काम से काम रखो। इस तरह से बी जान का जो रवैया है वो फरियाल और उसकी बहन के लिए बहुत ही बुरा हो जाता है। सिद्रा यहाँ पर बोलती हैं कि मेरी बहन की आप बेइज्जती मत करिए। तो वो बोलती हैं कि मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बुरहान आता है अपनी दादी के पास। उसकी दादी जब देखती है कि बुरहान के हाथों में बहुत सारा खून लगा हुआ है तो वो भी घबरा जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कुत्सिया खाला और फरियाल को। कुत्सिया उसे कहती हैं कि मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम बी जान के घर में यानी बुरहान के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो फरियाल उनसे कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं अम्मार से शादी के लिए मान जाती तो आप दोनों बहनों के बीच भी रिश्ते में दरार नहीं आती और सब कुछ ठीक रहता। तो उसकी माँ उसे कहती है कि नहीं बेटा, अम्मार कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं है और तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करने का हक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बी जान नशवा के लिए दुआएं कर रही हैं और धीरे धीरे नशवा को भी होश आ रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि बुरहान सारी रात जागकर नशवा की तीमारदारी में लगा हुआ है। तभी उसे बिस्मा कहती है कि बुरहान आप जाएं और आराम करें। तो वो कहता है कि क्या आपको नशवा के पास मेरा रहना खटक रहा है। तो बिस्मा उसे कहती है, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिस्मा, नशवा बिल्कुल मेरी तरह है। वो जवानी में मैं भी बिल्कुल ऐसी हुआ करती थी, मगर मुझे उसके नसीब से डर लगता है, कहीं उसका नसीब मेरी तरह ना निकल जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि नशवा के ताया ने डिसाइड कर लिया है कि अमार और नशवा की शादी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं आसिम का घर, जहाँ पर सुबह सब नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए हैं और नशवा के बारे में ही डिसाइड कर रहे हैं। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि नशवा की दादी कहती हैं कि जल्द से अम्मार और नशवा की शादी हो जानी चाहिए। अमार की माँ इससे खुश नहीं है मगर उसके ताया उसे डांट देते हैं।